हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और उसके पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो एक बार ज़रूर देख लें ताकि इस सेशन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए क्वेश्चन समझने में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिसने प्रीवियस सेशन नहीं भी लिया है तो वो एक बार ट्यून हो सकता है इसके साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, then we have to determine sin A cos A, first part, second part is sin C cos C। तो ट्राइंगल ABC जहाँ B पर राइट एंगल है तो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार पढ़ो, उसके बाद रफ फिगर बनाएं, उसका रफ डायग्राम बनाएं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इन ट्राइंगल ABC बनाना है कैसा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हर ट्राइंगल राइट एंगल बनेगा। तो ये हमने ट्राइंगल बना दिया है जिसके B पर राइट एंगल है। तो ये एंगल B है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो अब पॉइंट ABC ड्रॉ करने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। जब ये B है तो ये A है और ये C होगा। नॉर्मली इसी डायरेक्शन में लेते हैं, नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज ABC लेते हैं। ऐसा भी ले सकते हैं आप ABC, कोई मना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह से लिया जाता है। तो ये हमने ट्राइंगल ABC बना दिया। थोड़ा सा इसको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है वो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। AB इज 24 सेंटीमीटर, तो AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है एंड BC इज 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। और दैट मीन्स इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस हमें नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम जो होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ट्राइंगल की तीनों साइड में से दो साइड आपको दी होगी और तीसरी साइड कैलकुलेट करनी होगी। तो इस पर मैं पूरा सेशन जो था प्रीवियस वीडियो में था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब यहाँ बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, बेस और परपेंडिकुलर इससे छोटे ही होंगे, राइट। तो तीनों में से या तो हाइपोटेन्यूस मिसिंग होगा या बेस मिसिंग होगा या परपेंडिकुलर मिसिंग होगा। कोई भी एक मिसिंग है तो वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है देख लेते हैं। अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर दिए हैं, जैसे इस केस में दिए हैं, तो बेस का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि बड़ी साइड मिसिंग है ना, तो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना है। ये आपका h होगी। इन केस अगर दो छोटी साइड में से एक दिया हो और h दिया हो, हाइपोटेन्यूस दे रखा है और बेस अगर दे रखा है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस करना है। क्यों? h स्क्वायर सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करके रूट ले लिया तो ये आपका p आएगा। और इसी तरह से h स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करके रूट ले लिया तो ये आपका बेस आएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हमें ध्यान रखने। बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके आपने रूट ले लिया और कुछ नहीं। तो आप इस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। ऐड कब करना है? जब दोनों बेस और परपेंडिकुलर दिए, बड़ी साइड हमें कैलकुलेट करनी है तो इनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना, बाकी दो में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h इक्वल टू, मैं फिर लिख देता हूँ, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। व्हाट इज b? p, इनमें से एक b है एक p है, तो मैं 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिख देते हैं। तो 24 स्क्वायर इज 576
7 स्क्वायर इज़ 49, इनका सम करेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 625 के 625, ऐसे तो डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 के 2 पेयर बन गए, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो 25 इसका स्क्वायर रूट बनने वाला है। तो h हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर, h हो गया 25 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। आगे क्या करना है, जब h हमने निकाल लिया, h कैलकुलेट करते ही हमारे पास तीनों साइड नोन है, AB, BC और AC, तो h और कुछ नहीं आपका AC है, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी थी उसका यूज करके हमने मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करी, वो है h या AC जो हाइपोटेन्यूस है। अब साइन A और कॉस A कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, तो चलिए फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, साइन A और कॉस A। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैलकुलेट करने का सिर्फ एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो हमें कैलकुलेट करना है साइन A। साइन A देखो, जब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल A का साइन हमें कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ये जो A जिस साइड पर बन रहा है, जिस लाइन पर बन रहा है, ये लाइन आपका बेस होगी, ये आपका बेस हो गया, राइट। ये परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल के अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस है। साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। बिल्कुल इसी तरह कॉस A कितना होगा, कॉस A होगा B/H। साइन A P/H, P और H की वैल्यू रख दें। P कितना है 7 सेंटीमीटर, H कितना है 25 सेंटीमीटर। साइन A हो गया 7/25। कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड पता है तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ P/H, B/H, और अगर tan भी निकालना होता तो P/B होता। नेक्स्ट साइन C और कॉस C कह रहा है, तो एंगल A की जगह C हो गया। चलिए इस एंगल A की जगह एंगल C हो गया, साइन C और कॉस C। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना भैया, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा P/H और B/H, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जरूर चेंज हो जाएगा। कैसे, अब एंगल C कह रहा है, जब एंगल C हम लेंगे तब बेस आपका बनेगा ये साइड, ये बनेगा बेस। जिस लाइन पर एंगल बनता है वो बेस बनेगा, और इसके अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, दैट मीन्स इस केस में साइन C जो होगा वो आपका P/H तो फॉर्मूला है, तो P और कुछ नहीं AB होगा, और हाइपोटेनियस जो है वो तो AC होता है, और यहां बेस जो है वो BC होगा, BC/AC। तो ये सिंपल इनकी वैल्यू रख देते हैं। AB कितना है, AB है आपका 7 सेंटीमीटर, सॉरी साइन AB है 24 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। कॉस C BC/AC, BC कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर, और AC है 25 सेंटीमीटर। तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, बस ये आपका आंसर है। तो अपना क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है ये डायग्राम बनाते ही। दैट मीन्स दो नोन साइड्स का यूज करके थर्ड साइड कैलकुलेट करते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी तो इन फॉर्मूलों को सब्स्टिट्यूट कर, फॉर्मूला रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P - cot R। ये फिगर हमें 8.13 गिवन है,
ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पी क्यू जो है, देखो क्यू पर राइट एंगल है, पी क्यू हमें 12 दे रखा है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इससे ये तो क्लियर है कि ये जो 13 सेंटीमीटर है ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ये है और इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है जो हमें दिया नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंगल कौन सा ले रहे हैं, राइट। इसे बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसे बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहला काम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें थर्ड जो साइड है जो मिसिंग है वो हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी कैलकुलेट करनी है? क्यू आर हमें कैलकुलेट करनी है। क्यू आर जो दो गिवन साइड है वो पी आर है सबसे बड़ी साइड, तो पी आर का स्क्वायर करेंगे, पी आर दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जस्ट लाइक अगर हमें बेस कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। वही काम हमें यहाँ करना है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस गिवन आइदर बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसा करते ही क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144। सब्ट्रैक्ट कर दें 25 बनेगा, 25 का रूट आता है 5। तो B आ गया या QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो अननोन थी वो हमने निकाल ली 5 सेंटीमीटर। तो अब ये साइड आते ही अपना आधा काम हो गया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया था tan P माइनस कॉट आर कैलकुलेट करो इस फिगर का यूज करके। इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, वो क्या थी, क्यू आर हमें गिवन नहीं थी, दो साइड दी थी, तीसरी साइड नहीं थी, हमने थर्ड निकाल ली। और ऐसा करते ही पिक्चर क्लियर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें क्या करना है, tan P कैलकुलेट करना है। tan P, tan क्या होता है, अरे भाई साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस हो गया, tan हो गया P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, जब एंगल P है, जब एंगल P है तो बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर आपका QR होगा। जिस साइड पर एंगल बनता है वो एंगल, वो साइड जो होगी वो आपका बेस होगी और इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो उस केस में B आपका 12 सेंटीमीटर होगा tan P के लिए और परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो बेटर है हम P और B लिखने की बजाय हम परपेंडिकुलर की जगह QR लिखें, QR, और बेस की जगह PQ लिखें, PQR अपॉन PQ, राइट। QR कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो tan P आ गया 5/12। बिल्कुल ऐसी cot R कैलकुलेट करना है, cot R। अब जब एंगल R होगा तो बेस जो बनेगा वो ये बनेगा, बेस एंगल बेस पर बनता है और ये अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर होगा और 5 सेंटीमीटर बेस बनेगा। तो हमें cot R कैलकुलेट करना है। cot R, cot होता है tan का जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये cot का फॉर्मूला है। लेकिन अब बेस कितना है, cot R जब कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल ये है तो बेस आपका ये होगा, बेस है QR और परपेंडिकुलर है PQ। QR कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 आ गया। PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R
ये 5/12 है, ये भी 5/12 है, तो 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें साइन ए दिया है, साइन ए है 3/4 और कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। जब साइन ए गिवन है तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या दिया है, साइन ए। साइन ए कितना है 3/4। अब साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P/H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और H दे रखा है 4। अब 3 और 4 मैंने लिखा है कि एक ट्रायंगल ऐसा बन सकता है कि जिसमें परपेंडिकुलर 3 हो, ये मैंने राइट एंगल ले लिया 3 हो, ये आपका 4 हो, एंगल ले लेते हैं A, तो ये A B C, ठीक है। तो साइन A, तो यहां से कुछ पिक्चर क्लियर हुई। दो साइड हमें दे रखी है, एक साइड मिसिंग है, तो पहला काम अपना जो होगा वो थर्ड साइड कैलकुलेट करना है। कौन सी कैलकुलेट करनी है, हमें बेस कैलकुलेट करनी है। तो H हमें दिया है, परपेंडिकुलर हमें दिया है और हमें B कैलकुलेट करना है। तो B कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। बेस इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। बेस और परपेंडिकुलर में तो कोई भी कैलकुलेट करना है तो H स्क्वायर में से जो दूसरी साइड का स्क्वायर है वो माइनस करना, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो H स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये आपका 16 माइनस 9 हो गया रूट 7। बेस आ गया रूट 7। अब बेस हमें पता है, बेस की वैल्यू रूट 7 है। तो अब जब बेस हमें पता है, दैट मीन्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड नोन है, तो अब कॉस कैलकुलेट करना हो या टेन करना हो या सेक करना हो, वो विद इन सेकेंड्स हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B/H, B कितना है रूट 7, H कितना है 4, तो रूट 7/4 कॉस ए हो गया। देन टेन ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दिया। बेस कितना है रूट 7 लिख दिया। तो 10 आ गया 3/√7। तो ये कैलकुलेट करना तो सेकंड्स में हो जाएगा, बस जो मेहनत करनी है वो यहाँ करनी है। ये आपने केयरफुली कैलकुलेट कर लिया तो आप क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot A = 8, ये हमें दिया है और फाइंड करना है साइन A और सेक A। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या गिवन है, 15 cot A = 8, ये तो हमें दिया है। दैट मीन्स हमें क्या दिया है, cot A दिया है 8/15, तो cot A की वैल्यू हमें दे रखी है। cot A क्या होता है, कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो तो लिखने में नहीं शर्माएं, कंजूसी ना करें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर मर्ज की दवा, P/H, B/H, P/B। तो कॉट कितना है, अरे भैया ये साइन आता है, ये कॉस है, ये टेन है। टेन का उल्टा होता है कॉट, यहां आता है कॉट। कॉट कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको दिया है। कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हमें दो साइड दे रखी है, बेस और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला काम आपका H कैलकुलेट करने का है। ट्राइंगल ABC बनाया, बेस हमारा 8 सेंटीमीटर है, या 8 ले लें, 8 यूनिट कर दें इसको सेंटीमीटर की जगह, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर हमें नहीं दिया है।
यहाँ परपेंडिकुलर 15 यूनिट कर दें, 15 यूनिट, और हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, एच कैलकुलेट करना है। एच कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी साइड निकालनी है, दो छोटी साइड दे रखी है, तो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड करके रूट लेना है, तो ये एच आएगा। ठीक है, जब एच दिया होता तब तो माइनस करते हैं, और एच निकालना है दोनों को प्लस करेंगे, तो बी स्क्वायर ये आ गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट, तो 64 प्लस 225 का रूट, भाई 8 8 64, 15 15 सा 225, दोनों को ऐड कर लें 280 289, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भैया, ये तो 17 का होता है, तो 17 यूनिट आ गया H, 17 यूनिट। तो अब इतना करते ही हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, देखो यहां लिखना मत भूलना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि होता क्या, जब आपने सब कुछ सही किया है ना, तो एग्जामिनर नंबर काटने की सोचता है, यार आपने कुछ नहीं किया था तो बोले ठीक है यार दे दो इसको, इसमें भी दे दो, दे दो इसमें भी दे दो, लेकिन सब कुछ सही किया और कुछ कमी छोड़ी है तो नंबर काटने की सोचेगा, कहाँ नहीं लिखा भैया इसने, कहाँ मिस्टेक करी, नंबर काटो, वो कैसे चलाएगा। तो जहां भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो तीनों साइड अपने पास में है, तो अब लास्ट इतनी इंफॉर्मेशन आते ही हर क्वेश्चन एक जैसा होगा। क्या करना हमें, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, साइन ए एंड सेक ए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P अपॉन एच, सेक ए, कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक होता है कॉस का उल्टा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ये सेक होता है। अब भैया यहां जब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, तो इसी डायग्राम में अगर मैं इसे, जब एंगल ए लिया है, जब मैंने एंगल ए लिया है, तो ये मेरा बेस होगा, ये मेरा एंगल ए है, तो ये मेरा बेस होगा जिस पर एंगल बन रहा है। इस एंगल के सामने वाली साइड होगी ये P होगी, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये H होती है। तो अब जब तीनों वैल्यूज हमें पता है, तो क्या अब लिखने के लिए क्या हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा, P अपॉन एच और H अपॉन बी, P इज 15 और H इज 17, ये आंसर साइन ए। सेके H अपॉन बी, H अपॉन बी, H इज 17 एंड B इज 8, ये आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा 13/12, ये हमें गिवन है, एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बाकी सारे रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो भैया फिर से बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेक थीटा 13/12 गिवन है, तो मैं पहले लिख देता हूं गिवन, थर्टीन बाई 12। क्या करें, सेक थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बनेगा, सेक। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, का उल्टा होता है सेक, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हमें गिवन है H अपॉन बी, दैट मीन्स H हमें गिवन है 13 और B हमें गिवन है 12। H हमें गिवन है 13 यूनिट एंड B हमें गिवन है 12 यूनिट। ठीक है, तो क्या नहीं दे रखा है, P नहीं दिया है, तो चलिए P कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम P निकालें, एंगल हमें थीटा दिया है, तो ये एंगल थीटा ले लेते हैं भैया, ये थीटा, इसको मैं बेस ले लेता हूँ, इसे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, इसे हाइपोटेन्यूस ले लेता हूँ, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। क्या क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है 13, बेस हमें दे रखा है 12 और P हमें कैलकुलेट करना है 13 यूनिट 12 यूनिट। तो P कैसे आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर लिखना है हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। P क्या होगा, H का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, क्योंकि पी छोटी साइड है ना, तो एच के स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर माइनस करना और रूट ले लेना है। तो ये 169 एच का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 169, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो 25 आएगा भैया। तो 25 का रूट 25 का रूट 5 होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 यूनिट। तो अब इतना काम करते ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहां मिस्टेक करी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, और यहां तक अगर सही किया तो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक होने की चांसेस निल है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, क्या है, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है। ठीक है, तो चलिए बाकी सारे रेशियो लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। साइन से स्टार्ट करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए एंगल मुझे थीटा दिया है, इसलिए मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है और ये लास्ट है कॉसेक थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन एच, P अपॉन एच। P कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। H कितना है, 13 है जी, 13 लिख दिया। तो ये साइन आ गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन एच, B अपॉन एच। अब B कितना है, B भैया 12 है। H कितना है, H हमारे पास 13 है, तो ये कॉस भी आ गया। अब tan कितना होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 है। बेस कितना है, बेस 12 है, तो 5/12 हो गया tan। कॉट कितना होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो ये कॉट आ गया। सेक हमें पहले ही दे रखा है, फिर चेक कर लेते हैं। H अपॉन बी होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा सेक, H अपॉन बी। तो H कितना है, 13 है, B कितना है, 12 है, तो ये सेक थीटा हो गया। कॉसेक कितना होता है, H अपॉन P होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट कर दिए यूजिंग दिस ट्राइंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें गिवन था उसका यूज करके हमें, क्योंकि यहाँ 2 साइड निकल गई, थर्ड साइड निकाली, और थर्ड साइड का यूज करके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आपने चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।